आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं भगवान की कृपा से आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने अपना ब्लॉग शुरू किया है शाम के 3:30 बजे के टाइम पर। तो हम सुबह के सभी काम हमारे सुबह के दोपहर के सभी हो चुके हैं और अभी शाम के काम का टाइम हो चुका है। तो इधर हम आए हुए थे अपने कपड़े डालने के लिए, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो इसके कारण से हमने बिल्कुल भी सुबह से फुर्सत ही नहीं पड़ी है कि क्या काम करना है क्या नहीं। तो पूरा सुबह से 2 बजे तक बारिश इतनी हो रही थी। सुबह 5 बजे से शुरू हो गई बारिश। आज इतनी बारिश हुई कि आप लोगों को बता नहीं सकते। बिल्कुल भी 5 मिनट के लिए बारिश बंद नहीं। बारिश में ही खाना पीना हमने बनाया था। तो इधर हम आए हुए थे, कपड़े डाल देते हैं सूखने, क्योंकि बारिश होती है उस टाइम पर हम नहाते। कपड़े हमारे ऐसा ही होता है, थोड़ा बंद हुआ डाल दिए, फिर बारिश हुई फिर उठा के रख दिए कपड़े, ऐसे ही होता रहता है उस टाइम पर। तो हमने सोचा कि अभी शाम के टाइम थोड़ी सी बारिश कम हो गई है तो हम अपने कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए, तो सूख जाएंगे। वैसे तो बारिश के टाइम पर कपड़े कम ही सूख पाते हैं, 1 से 2 दिन में ही हमारे कपड़े सूख पाते हैं। तो चलो चलते हैं, डाल देते हैं अपने कपड़े सूखने के लिए। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में आप लोग ऐसे ही, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो ये नीचे पानी आया था तो उसके कारण से पूरे पर फैला हुआ है। उधर हमने अपने कपड़े भी डाल दिए हैं सूखने के लिए, और देख सकते हैं अभी भी शाम के 4 बजने को हैं और बादल चारों तरफ से घिरा हुआ है। अभी भी बादल कहीं गया नहीं है। और ये हमारे कपड़े डले हुए हैं, यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। और ये देखिए चारों तरफ से बादल घिरा हुआ है। और हम कल गए थे अपनी आरुषि के स्कूल में, हमें टीसी कटाने में जाना था। तो वहीं पर हम गए थे, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन कराया है हमने। तो यहाँ पर स्कूल में से टीसी वगैरह कट जाएगी तभी स्कूल में एडमिशन होगा। तो इसके कारण से हम यहाँ पर कल कटाकर आए थे। सुबह 6 बजे से क्या 4 बजे से ही खड़े हुए थे, तब जाकर हम 8 बजे की ट्रेन हमने पकड़ पाई। वहाँ पर हम 11 बजे के टाइम पर ट्रेन ने उतारा था हमें। फिर वहाँ से हमने आरुषि की मार्कशीट वगैरह ली, टीसी कटाई। उसके बाद थोड़ा देर वहाँ पर हम अपनी भाभी के यहाँ पर भी बैठे हुए थे। आप लोगों को हमने बताया था वीडियो में, गए थे हम थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधा घंटा के लिए गए और आए। और उसके बाद 2 बजे की ट्रेन थी हमारी, तो जल्दी जल्दी भागे हम स्टेशन पर पहुँच गए थे। और इधर हम कपड़े सुखा रहे थे कि सूख जाएं, क्योंकि बारिश के टाइम पर कपड़े 1 से 2 दिन तो आराम से लग ही जाते हैं सूखने में। तो हमारा सुबह का खाना तो बन चुका था, फिर बारिश में ही हमने खाना पीना बनाया था। तो चलो चलते हैं, नीचे की काम है रह गए हैं वो काम करते हैं। बारिश के लिए लाया गया है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसके कारण से बिल्कुल भी यहाँ से उधर हिला निकलने में, खाना पीना बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जिसका घर पक्का है उसका तो ठीक है, जिसका नहीं है तो उसे बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हम भी चलते हैं अपने नीचे, देखते हैं क्या काम है करना है। ये देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल भी सूखा नहीं है। और आज सुबह से लाइट चली गई है तो वो भी नहीं आई हुई है। और ये देख सकते हैं हमने बेडशीट वगैरह तो अपनी सही कर दी है। यहाँ पर हमें ये कपड़े निकाल कर रखे हुए हैं, हमने वो साफ धोना है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे में पानी आया हुआ है यहाँ से। यहाँ ये बगली झीना के बगल से नीचे की साइड से आता है, वहाँ से ही इधर निकल कर पूरे में पानी पानी हो जाता है। तो इसे हमें साफ करना है, पोछा वगैरह लगाना है। और ये कपड़े रखे हुए हैं हमारे, ये सारे कपड़े धुल कर रखना है, क्योंकि ये सारे कपड़े हमारे
गीले रखे हुए हैं। दोनों बच्चों ने नहाया है अभी, तो उन्होंने गीले करके रख दिए हैं हमारे लिए, स्टूल वगैरह सभी। पूरे कपड़े धुलना है हमें। ये रखें कितने सारे ढेर लगे कपड़े। तो पहले यहाँ पर हम पोंछा लगा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर हम बेड को साफ़ कर देते हैं। बेड के यहाँ पर थोड़ा सा भी बच्चे गेट खुला छोड़ देते हैं तो पूरी धूला सी हो जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है यहाँ पर। इसे साफ़ ना करो तो बहुत गंदा लगता है। इसके बाद हमें करना है ड्रेसिंग टेबल को क्लीन। तो ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा भी धूला जम जाती है तो ये भी बहुत गंदा लगने लगता है। तो हमारा ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो इधर देख सकते हैं हमारा ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अब रह गया है यहाँ पर ये पानी वगैरह फैला हुआ है, इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं, पोंछा लगाते हैं यहाँ पर। तो बने रहना हमारे व्लॉग में। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोगों के यहाँ पर कैसी बारिश हो रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमने पोंछा इधर लगा दिया है और आधा साइड रह गया है, उस साइड भी लगा ले रहे हैं, क्योंकि आज हमें थोड़ा जल्दी था। और बारिश होती है तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे एक दो काम एक्स्ट्रा में बढ़ जाते हैं। आज के टाइम पर हर लेडीज़ को कमाना चाहिए, या तो हाउसवाइफ हो या लड़की हो या बहनें हो। हम तब तक कमाते नहीं हैं, तब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि कोई हमें इस चीज़ हमें लेनी है, कोई चूड़ी वगैरह है, कपड़े वगैरह है, कोई भी चीज़ हमें पसंद आ जाती है तो उसे लेने के लिए हमें दूसरों से पैसे मांगने होते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, आगे जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें आज के टाइम पर कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। लेडीज़ें नहीं, हमें लड़कियों को भी कमाना चाहिए। जैसे कि जिस लड़कियों की शादी नहीं हुई हो, किशोरी बालिका हो, उन सभी को कमाना चाहिए। ये नहीं बोलती हूँ मैं कि वो लड़कियाँ पढ़े नहीं, पढ़ने के साथ साथ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो आज के टाइम पर कुछ ना कुछ इनकम कर रही हैं। हर किसी को इनकम करने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे क्या इनकम की जाती है, कैसे पैसा कमाया जाता है पढ़ाई के साथ साथ भी। और जो बहनें हाउसवाइफ हैं वो भी आप अपना खुद पर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और हम अपने पतियों के ऊपर रहते हैं, जैसे कि हमें हमारे पति ये चीज़ दिला दे, वो चीज़ दिला दें। कभी कभार उनके पास होते हैं पैसे, कभी कभार ना होते हैं, तो हमें इससे बेहतर है कि हमें खुद ही कमाना चाहिए। और हम अपना पैसा होता है तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, और कोई उसका हिसाब किताब लेने वाला नहीं होता है। चाहे जितना खर्च करो, चाहे जितना उसे यूज करो, क्योंकि दूसरा का पैसा है, कोई दूसरा देता है, या पति हो या पिता हो या कोई भी हो सकता है घर के सदस्य में से। तो हमें वो पैसा का हर एक रुपए का हिसाब देना होता है कि ये पैसा हमने इसमें खर्च किया। ये नहीं तो बोलते हैं कि पैसा हमने किस चीज़ में खर्च कर दिया, तो हम हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। मगर हम खुद से पैसा कमाते हैं तो हमें हिसाब नहीं देना पड़ता है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, करने के लिए हमें किसी का बहाना नहीं चाहिए कि हमें काम तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ना करने के तो हमारे बहाने हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और करने वाले के लिए कोई भी बहाना नहीं होता है। जिसके पास पैसा भी नहीं होता है वो हर काम कर लेता है। एक ना एक चीज़ में वो अपना कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है कि हमें ये काम करना है। तो हमें हर परिस्थिति में अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि जो हर कोई दुकान खोले बैठा है या सिलाई की मशीन चला रहा है, सिलाई कर रहा है, उसका पहले से ही
पैसे थे सब चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, हर किसी के पास पहले से कोई भी व्यवस्थित नहीं होती है, कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। उसे पूछकर देखो कि उसने अपना आगे का काम कैसे चलाया है, कैसे 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 उसने मुश्किलें उठाकर अपना काम किया है और क्या क्या उसे परेशानियां झेलनी पड़ी, क्या क्या मजबूरियां थी उसकी, उसने किस हद तक जाकर हमें काम किया है, अपना हर परिस्थिति में अपने को हिम्मत दी है। तो हमें हर परिस्थिति में अपने लिए खड़ा होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास आज गरीबी है, हमारे पास आज पैसा नहीं है। तो हम हर किसी के पास कामयाब इंसान पहले से कामयाब नहीं होता है, हर किसी के पास कोई ना कोई दिक्कतें बनी रहती हैं। इसके कारण से ही वो अपनी आप को आत्मनिर्भर भी बनाता है और हम लोगों को सिखा जाता है कि बिना पैसे अपना, और कुछ टाइम तक तो हमारे घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, देते रहते हैं। कुछ टाइम तक हम उनके ऊपर बोझ बनने लगते हैं, जैसे कि हम अपना कुछ करना नहीं सकते। और घर के काम तो हर लेडीज करती हैं, तो उसके घर के काम की तो कोई भी गिनती करता ही नहीं है। आप सुबह से शाम तक करते रहो। कई लेडीज बोलती हैं कि हम घर में ही बहुत सारा काम करते हैं। तो बहनों, हमारे घर के काम की कोई भी कदर नहीं करता है और ना ही जैसे कि जिस चीज़ से पैसे आते हैं उसी काम की कदर की जाती है। जैसे कि हमारे हस्बैंड होते हैं, वो घर से बाहर जाकर काम करते हैं, उसके पैसे आते हैं, उन्हीं की कदर होती है कि भैया हम काम करते हैं। नहीं तो हम लेडीज़ हैं, सुबह से शाम तक क्या घर में फ्री बैठे रहते हैं? नहीं बहनों, फ्री नहीं बैठते हैं। हम लोग भी सुबह से शाम तक हम काम पर हमारा लगे रहते हैं। हमने लगा दिया है, अच्छे से पूरे घर को क्लीन कर दिया है। और देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकला हुआ है और पूरा बारिश हुई थी तो यहाँ पर पूरा गीला गीला रखा है। ये कपड़े हम लेके चलते हैं नीचे धोने के लिए, तो धोएंगे नीचे। और सुबह के तो कपड़े हमारे धुल गए हैं, ये शाम के कपड़े बचे हुए हैं, इन्हें धोना है। और इधर देख सकते हैं कि इधर हमारे धूप में भी काफ़ी सारे सुबह के कपड़े डले हुए हैं, वो भी नहीं सूख पा रहे क्योंकि बारिश आज इतनी बारिश हो रही है सुबह से कि आप लोगों को बता नहीं सकती हैं कि थोड़ी बारिश होती है, कपड़े डाल दो, फिर कपड़े डालने के बाद फिर बारिश हो जाती है, जितने कपड़े सूखते हैं उतने ही भीग जाते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं कितनी मिट्टी लगी हुई है यहाँ पर। तो हम देखो चारों तरफ से बादल छाया हुआ है और अभी भी पता नहीं कब बारिश हो जाए। देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है, कितना अच्छा व्यूज आ रहा है। तो हम लोग भी चलते हैं नीचे। इसके बाद ये देखिए कितनी मिट्टी जम गई है इसमें बाल्टी में। और यहाँ पर हमने अपने कपड़ों को सर्फ में गलाकर रख दिया है, थोड़ी देर बाद इन्हें धोएंगे हम, तब तक बाकी के काम है वो कर लेते हैं। और यहाँ से हम अपना बाँट निकालते हैं शादी करने के लिए भैंसों को, और दूसरे गोणा में भी हमें शादी करने जाना है। तो पहले हम यहीं पर बाँट निकाल के रख देते हैं, एक काम हमारा फ्री हो जाएंगे एक काम से। फिर और आगे के झाड़ू वगैरह है वो बाद में लगाते हैं। फोन चार्ज पर लगा दे शिवानी। हमें दाल वगैरह डालते हैं। आधा सुबह शादी कर देते हैं। फिर क्या कह रही शिवानी? रोड ऊपर धरो है, दो 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 का बोलता बुका देंगे, दूसरी टीवी लग गए तो
तो ऊपर की लगी क्या, ऊपर की छुटा दे जाए, लगा दे सुई आग लगेगी है। जाना क्या करें, रिमोट ऊपर धरो, कारोबार होगा नहीं धरो देखी ऊपर। और वो चालू करी आज ने पंखा वो किट आती है तब प्लग खुशी आज तो माँ सूख जाए। देख सकते हैं हमारा पूरा आधा सुबह सम जाएगा, आधा अभी सामने देखें। इसमें आटे का दरोरा है और थोड़ी सी पीना है। ये काम से फ्री हो चुके हैं। अब हम लगाते हैं फ़ोन को चार्ज पर। फिर लगाना है हमें झाड़ू, तो वो भी लगाएंगे। और पहले ऊपर हमारे कपड़े डले हुए हैं वो भी उठा के रखवाते हैं। बादल आ रहा है चारों तरफ से। दोनों लोग सो रहे हैं। इनका स्कूल का टाइम हो चुका है, 6:30 बज गए। खड़ी हो जल्दी से, जल्दी खड़ी हो जा, बहुत जल्दी से। विराट लाला खड़े आ जा, चलो चलो स्कूल का टाइम आएगा विराट, चलो अभी रुको। तो चिड़िया आ जाती है, चिड़िया ये दोनों पागल हो चुकी हैं। इसमें इनका मुंह दिखता है तो वो सोचती हैं कि दूसरी चिड़िया है, तो उसमें चोंच मारती रहती हैं। और ये कल हमने कपड़े धोकर रखे थे, एक भी कपड़े हमारे सूखे नहीं है, तो हमने इसमें पंखा की हवा में डाल दिए थे कि सूख जाएं। तो यहाँ पर भी नहीं है कि सूखे हैं। अब थोड़ी बहुत धूप निकले तब जाकर इन्हें डालें, तब सूखेंगे। अभी यहीं पर डले रहने देते हैं और चलते हैं नीचे। ये देखिए, ये इसे देख रही है उसमें चिड़िया वही की साइड से कि दूसरी चिड़िया है, तो उसमें चोंच मार रही है कि मार दो उसे। आप लोगों को दिख नहीं रही है तो चलिए, इसमें उसे दूसरी चिड़िया दिख रही है। ये देखिए, इसलिए कि इसमें दूसरी चिड़िया है, मैं उसे मार दूँ तो वहाँ पर जाकर बैठ गई है। पागल हो रही है ये चिड़िया बहुत देर से। तो हम भी चलते हैं नीचे, बच्चों का नाश्ता बनाते हैं। हमारे नीचे के सभी काम हो चुके हैं और अब बहुत अच्छी हवा चलने लगी है। देख सकते हैं ये पेड़ कैसे हिल रहा है और ताई हमारी जा रही हैं खेत से फूल तोड़ने के लिए। और यहाँ पर बच्चों को दोनों को हमने जगा दिया है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आरुषि के स्कूल हैं सुबह 7 सवा 7 के, तो हम उनके जगा कर आए हैं कि चलो जल्दी से आपको तैयार कर दें। और इधर हमारे पापा जी यानी कि ससुर जी भैंस धो रहे हैं और सासू माँ बैठी हुई हैं, पानी भर रही हैं। और इधर पतिदेव कटहल काट रहे हैं क्यों, और इन्होंने एशिया को काट दिया है। और आज हमें बनानी थी कटहल की सब्जी और हम सभी काम से फ्री हो गए। हम फ्री हो गए थे 9 बजे के टाइम पर। खाना पीना, झाड़ू पोंछा और बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को लंच वगैरह सब कुछ, भैंसों को सांदी पानी धोना, दूध दही का सभी काम हमारे 9 बजे के टाइम पर ख़त्म हो चुके थे। और अभी हम बैठे हुए हैं फ्री टाइम पर, क्योंकि हम थोड़ा सा भी जल्दी खड़े हो जाते हैं तो हमारे सभी काम जल्दी से ही हो जाते हैं। जैसे कि हम सुबह 4 बजे के टाइम पर खड़े होते हैं, डेली का नियम है 4:15, 4:20 या 4:25 पर खड़े हो ही जाते हैं। तो हमारे सभी काम टाइम पर, वैसे तो 8 बजे ही हो जाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया था, नहीं तो 9 8:30 पौने 9 तक हमारे सभी काम पूरे हो जाते हैं। और हम फ्री के टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हाउस वाइफ के लिए कभी कुछ ना कुछ काम रहती हैं। बच्चों को
लेने जाना बच्चों को, थोड़ा बहुत फ्री टाइम पर कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह पढ़ा देना घर में, यानी कि दूसरों को बच्चों को नहीं तो खुद को अपने बच्चों को तो हम पढ़ा ही सकते हैं। तो ऐसे ही काम हम कर सकते हैं फ्री टाइम पर। सिलाई का है, अपने लिए भी टाइम हमें करना चाहिए। सिलाई है, कढ़ाई है, और आप लोगों को पार्लर आता है तो पार्लर का भी काम कर सकते हैं। तो हम फ्री टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं। बुटीक वगैरह खोले हुए हैं तो अपना अच्छे से बुटीक चलाइए, सिलाई का काम कीजिए। और आप कॉस्मेटिक की दुकान है तो उस पर भी अच्छे से रह सकते हैं। फ्री का टाइम हम अच्छे से कर सकते हैं, अपना कुछ भी वर्क कर सकते हैं। और हम आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। राधे राधे सभी लोगों को। आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। आप लोग यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे सभी लोगों को। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हम लाते रहेंगे। और कमेंट करना आप लोगों को हमारी वीडियो में क्या पसंद आता है क्या नहीं, वो उसी हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यहाँ से विदा लेते हैं। यहीं से आप लोगों को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।